बीसी येशु रस्तोगी ने कहा, मांगो भीख, नहीं मिलेगी वापस नौकरी। मुरादाबाद में बिना कारण से चपरासी सफाई कर्मचारियों को बीसी साहिबा येशु रस्तोगी के द्वारा हटा दिया गया है, जिससे आहत होकर आज सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं और सभी के हाथों में कटोरा दे दिया गया है। आज जिलाधिकारी और नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन सौंपा गया, तो वहीं भीख मांगकर अपने घर का गुजर बसर कर सके मनमानी से बाज नहीं आ रही है। मुरादाबाद बीसी येशु रस्तोगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सफाई कर्मचारी चपरासी गेट कीपर जो पिछले 10 वर्षों से जी जान से अपनी नौकरी कर रहा था, आज बिना किसी कारणवश बीसी साहिबा के द्वारा नौकरी से हटा दिया गया, जिससे परेशान होकर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए और सभी ने अपने हाथों में कटोरा थाम लिया, जिससे कि भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर सके और परिवार का पालन पोषण कर सके। आज धरने पर बैठे लोगों ने अपनी आपबीती हमें बताई तो कहा कि जिसकी ऐसा अधिकारी हमने कभी नहीं देखा, जैसी हमारी बीसी साहिबा हैं, जिन्हें ना तो किसी का दुख दिखता है, ना ही किसी का दर्द, और इन्हें तो हम लोगों के बच्चे भी नहीं दिख रहे और बिना किसी कारणवश हम सभी को नौकरी से निकाल दिया। तो आज वहीं कर्मचारियों ने नारेबाजी की और कहा, बीसी मरी हाय हाय के नारे भी लगाए। साथ ही जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और बीसी साहिबा की दादागिरी को बताया कि किस प्रकार से बीसी साहिबा गरीबों पर जुल्म ढा रही हैं। तो वहीं बीसी येशु रस्तोगी ने कहा कि भीख मांग लो, अब किसी को नौकरी नहीं वापस मिलेगी। बीसी साहिबा का जब मन हो तब वे किसी को नौकरी से हटा देती हैं, जब उनका मन हो तो वह किसी को भी घर से निकाल देती हैं और लोगों को उनके ही घर में बंधक बना देती हैं। मुरादाबाद की बीसी साहिबा येशु रस्तोगी अब हम कटोरा लेकर भी भीख मांगेंगे, यही अब हमारी रोजी बची है। मुरादाबाद यूपी से चांद हुसैन की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद, सारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है सर? संदीप बडोला, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। ये मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के 110 कर्मचारियों की सेवाओं को वहाँ की उपाध्यक्ष महोदय ने समाप्त कर दिया है। 110 कर्मचारी के परिवार के चूल्हे बंद हो गए हैं, उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। जो कर्मचारी पिछले अनेकों वर्षों से प्राधिकरण को अपनी सेवाएं दे रहा था, जो 50 वर्ष की उम्र तक पहुंच गया सेवाएं देते देते, उसको आज नौकरी से निकालने के बाद उन सबके परिवारों के सामने जीवन यापन की एक समस्या, बड़ी समस्या पैदा हो गई है। विकास प्राधिकरण के कर्मचारी पिछले 4 दिन से उन 110 कर्मचारियों की सेवा बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। आज जिला अधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया, अपनी पीड़ा उनको बताई। मैं धन्यवाद करूँगा आयुक्त महोदय जी का और जिलाधिकारी महोदय का, उन्होंने एक सकारात्मक रुख अपनाया है और उन्हें इस पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन हमको दिया है। तमाम शासनादेश हैं, किसी भी दैनिक कर्मचारी को निकालने का तो दूर, उनको नियमित करने का सरकार प्रयास कर रही है। इन्हीं के साथ अनेकों कर्मचारी प्राधिकरण में नियमित हुए हैं। एक और सरकार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर रही है और यह कि यहाँ का प्रशासन उनको निकाल कर बाहर कर रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से नहीं सहा जाएगा। सरकार की नीति है रोजगार देने की, सरकार की नीतियों का स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है। हमने निर्णय लिया है कि अगर वहाँ की उपाध्यक्ष महोदय उन 110 कर्मचारियों की सेवाएं बहाल नहीं करती हैं तो बहुत जल्दी मुरादाबाद के सारे राज्य कर्मचारी संगठन, शिक्षक, निगम के कर्मचारी, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, तमाम विभागों का एक एक कर्मचारी इस मुद्दे पर एकत्रित होकर इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में लेगा। प्रयास यही रहेगा, अंतिम दम तक ये प्रयास रहेगा कि 110 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। मुरादाबाद के सारे कर्मचारी उनकी सेवाओं को बहाल कराकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए इस पर जनपद में कर्मचारियों को कितने ही दिन सड़क पर न उतरना पड़े, सड़क पर अपना खून और पसीना तक न बहाना पड़े। उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष हैं मुरादाबाद। बोर्ड के समस्त सदस्यों की असहमति के बाद भी बोर्ड के तमाम सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी थी, उन्होंने असहमति व्यक्त की थी। उसके बाद भी शासनादेशों से अलग जाकर 110 कर्मचारियों की सेवाओं को बहाल किया गया जो वर्षों से काम कर रहे थे। बहरहाल आयुक्त महोदय ने और जिलाधिकारी महोदय ने सकारात्मक रुख जताया है। मुझे उम्मीद है इन दोनों अधिकारियों से कि ये उन 110 परिवारों के घर के चूल्हे बुझने नहीं देंगे। आज जो ज्ञापन दिए गए हैं, इसमें हमें आशा जगी है कि हमारे कर्मचारियों को वापस ले लिया जाएगा
और अगर नहीं लिया गया तो इस मुरादाबाद प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। नहीं, उससे क्या फर्क बैठता है, हम चोर डकैत थोड़े ही हैं। वो तो हमारी सुरक्षा करने आए हैं पुलिस वाले। पुलिस भी एक कर्मचारी है और हम भी एक कर्मचारी हैं। कर्मचारी की सुरक्षा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? क्या मानते हैं, मतलब कर्मचारी बता रहे हैं कटोरा हाथ में, हाँ, कटोरा भी हाथ में दे दिया, भीख भी मंगवाने को कह दिया उन्होंने। बीसी जी ने कहा कि गए उनके पास लोग कि साहब हमारी नौकरी दे दो, हमसे तो कोई काम भी नहीं लेगा, तो कह दिया लो भीख मांगो। बीसी यूसी रस्तोगी जी, यशु रस्तोगी ने कहा कि भीख मांगो, तुमसे कोई काम नहीं होगा तो भीख मांगो।